हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिंकू सिंह और संजू सैमसन इस बार के एशिया कप में सिर्फ आपको पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह को नहीं जगह मिलेगी, ना ही जगह मिलेगी आपके संजू सैमसन को। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हवा में ऐसे तो बता नहीं रहा, मेरे पास कुछ प्रमाण जो निकल के आए हैं उसके तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वैसे भी यार आपके अजीत अगरकर ने कह भी दिया हुआ है कि भैया संजू सैमसन को हम इसलिए खिला रहे थे क्योंकि भैया शुभमन गिल प्रेजेंट नहीं थे। अभी शुभमन गिल आ गए हुए हैं तो संजू सैमसन का हमें कोई काम नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे ये जो संजू सैमसन जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका क्या। तो भैया जम के प्रैक्टिस तो जितेश शर्मा भी कर रहे हैं, फिर हम उस पर ये कह सकते हैं फिर उनका क्या। हाँ, जैसे आप संजू सैमसन के ऊपर कह रहे हो वैसे मैं जितेश शर्मा के बारे में भी कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस तो दोनों कर रहे हैं। अब कुछ लोग आगे कहेंगे कि भाई दोनों ही खेल लेंगे। नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ में नहीं खेलेंगे। पॉसिबल चलो ठीक है किसी तरीके से कर लेंगे, बट अगर टेक्निकली देखा जाए ना दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। तो क्या होगी प्लेइंग 11 टीम इंडिया की अगर संजू सैमसन रिंकू सिंह टीम में नहीं होते हैं। तो आज भैया उसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, संजू सैमसन रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ साजिश चल रही है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए संजू सैमसन और रिंकू सिंह क्यों नहीं खेल रहे हैं, वो पानी पिलाते हुए क्यों नजर आएंगे, देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। क्या प्लेइंग 11 होगी टीम इंडिया की बिना रिंकू और बिना संजू सैमसन के। देखिए मैंने पहले भी बात किया हुआ है, अभी जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भैया अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर आपके पास नहीं है और अभिषेक शर्मा से ही आप ओपन करवाइएगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई संजू सैमसन शुभमन गिल से ओपन करवा दें, अभिषेक शर्मा को बाहर बिठा दें। नहीं, अभिषेक शर्मा को आप बाहर मत बिठाइए, एक लेफ्ट हैंडेड आपके पास होना ज़रूरी है जो भाई एकदम चढ़ के विरोधियों के नाक में दम कर दे, वैसा ओपनर है आपकी अभिषेक शर्मा, तो उसको आप खिलाएं ही खिलाएं। ठीक, दूसरे ओपनर आपके हो जाएंगे शुभमन गिल, जो कि भाई उनको रखा ही इसीलिए गया है कि वो ओपन कर सके अभिषेक शर्मा के साथ में। और वाइस कैप्टनसी ही इसीलिए दी गई उनको कि भैया ये अभिषेक शर्मा के साथ में अच्छे तरीके से ओपन करें, इसमें फिर डाउट ना हो कि भाई शुभमन गिल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। समझ में आई बात। ये हो गए आपके दोनों खिलाड़ी ओपनर वाले। वन डाउन आपके तिलक वर्मा नजर आएंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं संजू सैमसन, मैं आपको बता दूं अगर संजू सैमसन को ही खिलाना होता तो ओपन करवा दिया जाता, गिल को नंबर 3 पे खिला दिया जाता। लेकिन अभी गिल नंबर 2 पे खेल रहे हैं यानी कि ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं, तो वह संजू सैमसन को 3 नंबर पे खिलाने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपके 3 नंबर पे जो खेलेंगे वो खेलेंगे आपके तिलक वर्मा। भाई आउटस्टैंडिंग आउट क्लास प्लेयर है, 50 का एवरेज है। मतलब भारतीय टीम में इस समय तो 50 का एवरेज किसी भी खिलाड़ी का नहीं है जो 10 से ज़्यादा मैच खेल लिया हो। वो है भाई आपके तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा बेहतरीन तरीके के खिलाड़ी हैं, तो शायद आपको तिलक वर्मा ही नजर आए। उसके बाद चौथे नंबर पे भाई सूर्य कुमार यादव। देखो इनको कोई हटा ही नहीं सकता, और हटाएगा कौन, है कौन हटाने के लिए सूर्य कुमार यादव को, तुम खुद सोचो यार, कैप्टन साहब उसको ही बाहर कर दोगे। उसके बाद आते हैं भैया आपके 5वें नंबर पे द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पे भी रख दें संजू सैमसन को। अरे भाई जब मैं ओपन में वन डाउन में नहीं रख रहा भाई संजू सैमसन को, तो यहाँ पे कैसे रख दूँ, यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। समझ में आई बात। संजू सैमसन जो अच्छा काम करेंगे वो ओपनर बन के करेंगे। समझ में आई बात। और संजू सैमसन की एक ही जगह बनती है वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करने का, वहाँ पे फिर आपका गिल का पत्ता कट जाएगा। तो फिर अगर आपको गिल का पत्ता काटना है तो खिला लीजिए भैया संजू सैमसन को, और मुझे नहीं लगता कि गिल की जगह पे संजू सैमसन खेलेंगे। सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हुई हैं। ठीक, तो आपके 5वें नंबर पे हार्दिक पांड्या ही खेलेंगे। ज़बरदस्त तरीके के ऑलराउंडर हैं भाई, बॉलिंग खतरनाक, बैटिंग खतरनाक, फील्डिंग खतरनाक, एटीट्यूड तो पहले से ही खतरनाक है। तो भाई हार्दिक पांड्या को कौन ही बीट कर सकता है। उसके बाद आपके 6ठे नंबर पे द वन एंड ओनली जितेश शर्मा। कुछ लोगों ने कहा फिर से संजू सैमसन को यहाँ पे खिलाओ। नहीं भाई यार, मैं बता चुका हूँ ना पहले आपको कि भाई खिलाना हो शुरुआत में खिलाओ, नहीं तो रहने दो। तो जितेश शर्मा यहाँ पे फिनिशर तगड़े हैं तो उनका ही रहना बेस्ट है।
उसके बाद 7वें नंबर पे आपको जो खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे वो आपको दिखाई पड़ेंगे शिवम दुबे। तगड़े तरीके के फिनिशर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग तो अच्छे तरीके से करते ही हैं क्योंकि ये लंबे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि रिंकू सिंह को रख दें। भाई रिंकू सिंह को क्यों रख दें? रिंकू सिंह आपके बॉलिंग कर लेते हैं? नहीं कर लेते ना, लेकिन आपके शिवम दुबे कर लेते हैं। कहीं बॉलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, मुंह बना लेंगे हम लोग, अरे हमारे पास एक्स्ट्रा बॉलर ही नहीं है। तो रिंकू सिंह को बाहर करो, आप खिलाओ भाई शिवम दुबे को, जो कि टीम इंडिया यही करेगी भी। तो शिवम दुबे आपके 7वें हो जाएंगे। 8वें पे आपके जो खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे वो होंगे अक्षर पटेल, द वन एंड ओनली अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल के साथ में जो हुआ यार, वाइस कैप्टनसी छीन ली। मैं साला इसी चीज़ को सुन के सोच के परेशान हो रहा हूँ यार कि मतलब कैसे कैसे हो गया बंदे के साथ। बट उन्हें खुश होना चाहिए भाई, प्लेइंग 11 में जगह बनी है। कईयों की थी भाई प्लेइंग 11 में छोड़ो, स्क्वाड तक में जगह नहीं बनी। तो उस हिसाब से सही हुआ है मतलब इनके साथ में, अक्षर पटेल के साथ में। फिर आते हैं 8वें पे, कौन रहेगा? 8वें पे आपके वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। कुलदीप को कुछ लोगों ने कहा नहीं है, कुलदीप नहीं नजर आएंगे। हाँ, अगर कहीं हमें ज़्यादा स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुलदीप यादव को खिला लेंगे। ठीक, उसके बाद आपके 2 फास्टर नजर आएंगे, पहले जसप्रीत बुमराह, दूसरे अर्शदीप सिंह। कुछ लोगों ने कहा भाई यहाँ पे हर्षित राणा। भाई पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं नजर आएंगे आपके हर्षित राणा, समझ में आई बात? आपके यही दोनों पेसर होंगे मेन, और भाई खतरनाक हैं। भाई अर्शदीप सिंह तो जसप्रीत बुमराह से भी ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं, वो तो और ख़तरनाक है। बाकी जसप्रीत बुमराह ये ऐसा खिलाड़ी हैं कि मतलब अगर विकेट नहीं भी मिल रहा है तब वो रन तो नहीं खाएंगे, रन वो खाते ही नहीं T20। तो उस हिसाब से देखो, T20 में अगर आप रन रोक रहे हो तो मतलब समझ लो आप विकेट ले रहे हो, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतरीन तरीके के खिलाड़ी हैं, और अर्शदीप सिंह, यही दोनों आपके फास्टर बॉलर रहने वाले हैं। ये हो गई भैया प्लेइंग 11। अब आते हैं भैया क्यों नहीं खेलेंगे संजू सैमसन और क्यों नहीं खेलेंगे रिंकू सिंह। अभी ये प्लेइंग 11 बताई, इसी में मैंने कंफर्म कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं कंफर्म करना चाहूँगा आप लोग को, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। संजू सैमसन इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि भाई गिल को खिलाना है, गिल से ओपन करवाना है, और हमें तिलक वर्मा को भी खिलाना है। क्योंकि अगर तिलक वर्मा को बाहर कर देंगे फिर तिलक वर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जैसे आप संजू सैमसन के लिए अभी नाइंसाफ़ी वाला वो कह रहे हैं नाइंसाफ़ी हो रही है, वैसे फिर आप तिलक वर्मा के लिए बोलेंगे तो किसी ना किसी एक के लिए बोला ही जाएगा। तो लोग कह रहे हैं भाई संजू सैमसन को ही बाहर रख दो, उन्हीं के लिए बोले। बाकी जितेश शर्मा को खिलाओ, 1 डाउन अच्छा खेला है। बाकी गिल को तो बाहर कर नहीं सकते, गिल को रख दिया गया हुआ, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। बाकी बात आ गई रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह के पास यार देखो बॉलिंग फैक्टर नहीं है। शिवम दुबे इसीलिए आगे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बॉलिंग फैक्टर है, बॉलिंग करके दिखा देंगे आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी। बट रिंकू सिंह वो चीज़ नहीं करके दिखा पाएंगे। देखिए बाकी वो वाली बात अलग होगी कि स्पिन फेंक लेता है, बट शिवम दुबे उनसे फार बेटर हैं बॉलिंग में। तो इस वजह से शिवम दुबे को प्रेफर किया गया हुआ है रिंकू सिंह के जगह पे। तो वो जो शुरुआत में मैंने कहा तुमसे ना कि भाई रिंकू सिंह और आपके संजू सैमसन पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, तो यही रीज़न है भाई, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसी वजह से वो पानी पिलाते हुए आपको नज़र आएंगे इस पूरे एशिया कप में। बाकी आपका ख्याल क्या है, क्या ये दोनों खेल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मेरे हिसाब से देखो, जैसा BCCI सोच रही है उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता। बाकी दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।